आज हम डिज़ायर्स के बारे में बात करेंगे। डिज़ायर एक ऐसी चीज़ है जो हम हमारे के अंदर जब पैदा होते हैं उस समय पे हमें इस चीज़ का एहसास नहीं होता, बट धीरे धीरे वो हमारे अंदर डेवलप होने लगती है। और क्योंकि समाज ने भी यही सिखाया होता है कि डिज़ायर्स होनी चाहिए, नहीं तो आगे कैसे ग्रो करोगे। ग्रो करने के लिए डिज़ायर का होना ज़रूरी है। तो अगर आप इसको बहुत गहराई से देखो कि ये हमारे अंदर इनकलकेट की जाती है, डेवलप की जाती है कि तुम्हारे अंदर एक डिज़ायर होनी चाहिए, डिज़ायर फॉर सक्सेस, डिज़ायर फॉर अचीविंग थिंग। बट क्योंकि हम अब स्पिरिचुअलिटी से इतना दूर हो गए हैं या उस आध्यात्मिक ज्ञान से थोड़ा सा दूरी बना लिए हैं, और ये जो दुनिया है जो बहुत भौतिक टर्म से जी रही है, अब मटेरियलिस्टिक टर्म से, जिसमें ट्रांजैक्शनल, जिसमें नेट आपने क्या गेन किया, इस पर ज़्यादा फोकस है। इसीलिए डिज़ायर्स को बहुत इम्पोर्टेंस मिल गई है। और अगर आप देखो कि कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में अपनी सारी डिज़ायर्स पूरी नहीं कर सकता, और यही कारण है कि हम हज़ारों हज़ारों साल से जी रहे हैं, हज़ारों हज़ारों जन्म जी रहे हैं, और हम कभी कोई डिज़ायर पूरी नहीं कर पाए। क्योंकि एक डिज़ायर ख़त्म होगी, दूसरी डिज़ायर आ जाएगी, दूसरी डिज़ायर ख़त्म होगी, तीसरी डिज़ायर। ये भगवान ने सिस्टम ही ऐसा बनाया है। ये अहंकार जो अपनी डिज़ायर्स पूरी करने के लिए जीवन लेता है, वो हमेशा एक डिज़ायर पूरी होने के बाद दूसरी डिज़ायर पर मूव कर जाता है। और हम जब अपना जीवन अंत करते हैं तो हम यही पाते हैं कि हम अपने डिज़ायर्स को पूरा नहीं कर पाए। शायद अगर नेक्स्ट बार मौका मिलेगा तो मैं ये बेटर तरीके से करूँगा, मैं ये डिफरेंटली करूँगा। और हम इस चीज़ का एहसास नहीं कर पाते कि हम अभी भी उस डिज़ायर्स की जो कामनाएं हैं मन में, उनके फेर में लगे हुए हैं। और अगर आप देखो कि कैसे डिज़ायर्स आपको खाली कर देती हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है तब वो फुल ऑफ एनर्जी होता है, फुल ऑफ जो भगवान ने सब कुछ दिया होता है। और उसके बाद उसे धीरे धीरे सिखाया जाता है कि तुम ऐसे बेटर बन सकते हो, ये करो तो और बेटर हो सकते हो, अभी देयर इज़ ए स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, तुम इसको अपने अंदर ये सुधार सकते हो, बस ये तो अच्छा है बट ये चीज़ तुम्हारे अंदर थोड़ी सी कम है, अगर इसको बेहतर कर लो तो तुम बहुत अच्छे हो जाओगे। जब वो वहाँ करके पहुँचता है तो उससे बोला जाता है कि तुम ये कर लोगे तो तुम बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे। बट परफेक्शन कभी नहीं आता है। जैसे ये कहते हैं कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं, ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड। तो आपको हमेशा दिखता है कि जो दूसरे को मिल रहा है वो ज़्यादा बेटर है, और आप उसको भागने लगते हो। और आप ये नहीं सोचते हो कि आप जो हो, जब दूसरा बनने की कोशिश करोगे तो आप कुछ तीसरे बनोगे, दूसरा नहीं बन पाओगे। क्योंकि उसकी अपनी लाइफ की अलग जर्नी है, उसकी लाइफ की अलग एक्सपीरियंस है। आप उसको देखकर, उसके अचीवमेंट्स को देखकर अपना पास नहीं बना सकते। बट हम यहीं पर गलती कर जाते हैं, क्योंकि शुरुआत तो हमारे पेरेंट्स हमें भगाने में लगा देते हैं कि बेटा आज कर लो, आज पढ़ लो, आज मौका है, आज अगर ये समय निकल गया तो फिर आगे नहीं आएगा। और एक बार तुमने ये कर लिया तो आगे तो ज़िंदगी पूरी पड़ी है, तुम अपने मन से जो करना है करना। बट जो वो नहीं सिखा पाते कि आज मैं जीना, आज में जीने का महत्व क्या है, वो इसको नहीं बता पाते। वो हमेशा यही बताते कि कल बेहतर है, आज तो तुम्हें कुछ और करना है, वो बेहतरी कल मिलेगी जो तुम पहुंचना चाहते हो। तो पहले जब हम स्कूल में होते तो बोलते बेटा आज पढ़ लो ताकि कल अच्छा कॉलेज मिल जाए। जब कॉलेज में होते तो बोलते आज अच्छे से पढ़ लो, कल अच्छी नौकरी मिल जाए। और फिर नौकरी करने लगते हैं तो कि आज अच्छे से काम कर लो, बड़ी पोजीशन में जाने के लिए तुम्हें अगर वो बनना है तो तुम आज अच्छे से। तो हम उस आज को जी ही नहीं पाते। हम हमेशा
उस कल में जीना चाहते हैं और माइंड में कल बन जाता है जो एक बेहतर है और आज हमेशा, और ये सब केवल डिज़ायर्स के कारण होता है। तो डिज़ायर जैसे एक पॉट है, उसमें 6 टाइप से एक चीज़ होती है डिज़ायर, जो आपको एम्प्टी करता है, जो आपकी एनर्जी आपको खाली करता जाता है, आपको हमेशा दिखाता है कि देखो मैं खाली हो रहा हूँ, मैं कम हूँ, मुझे ज़्यादा करना है ताकि मैं बेहतर हो जाऊँ, ज़्यादा करना है तो मैं फुल हो जाऊँ। और एंड अप जब आदमी का आखिरी समय आता है तो वो देखता है कि मुझे तो करना कुछ और था, और जो कुछ मैंने एक्यूमुलेट करा है इन डिज़ायर्स के बेसिस पे वो तो मुझे कुछ नहीं दे रहा, और उसको लर्निंग आती है बिल्कुल आखिरी टाइम पे कि अरे यार ये गलत तरीका था, अब मैं नेक्स्ट टाइम इसे बेटर तरीके से करूँगा। और जब वो नेक्स्ट जन्म में जाता है फिर से वही जन्म लेता है, वही तरीके से अपनी आइडेंटिटी डेवलप करता है, वही सीखता है, वही माँ बाप सिखाते हैं, वही भाग दौड़ और बेहतर होने वाली, बड़ा होने वाली। हम हमेशा बच्चे को कहते हैं अरे बड़ा होगा बड़ा होगा, उसको ये एहसास नहीं दिलाते कि आज में ही तो संपूर्ण है और आगे भी संपूर्ण रहेगा, इससे क्या बेटर हो सकता है। सब कुछ भगवान ने दिया हुआ है, बस उसको फुलेस्ट जीना है। तो हम इन डिज़ायर्स के फियर में हमेशा रहते हैं और ये हमेशा हमें एंड में प्रॉब्लम देती हैं, एंड में दुख देती हैं, क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव ही है कि जीवन को चलाते रहना। और अगर आप ये सोचिए कि इतना आसान होता है इन डिज़ायर्स से पार पाना और इन डिज़ायर्स को कंट्रोल कर पाना, तो आधी से आधी दुनिया तो बिल्कुल साधु बन के बैठ जाती है कि उन्हें पता ही है कि अब करके भी क्या मिलने वाला है। जब पता ही है कि डिज़ायर हमें कभी खुशी नहीं दे पाएंगी, हम उसी परेशानी में बने रहेंगे जिसमें आज हैं, बस उनका फॉर्म चेंज हो जाएगा। और अगर आप देखो इसको दूसरे तरीके से कि संपूर्णता को कभी कोई कम नहीं कर पाता, बस ना आप उसमें कुछ ऐड करोगे तो संपूर्णता कम होती, ना उससे निकालोगे कुछ संपूर्णता कम होती। लेकिन हम उस जीवन को नहीं जीते, हम हमेशा अभाव की ज़िंदगी जीते हैं, जिसे डिज़ायर चाहती है कि उस अभाव की ज़िंदगी को फुल करके संपूर्णता बना लें, बट वो डिज़ायर से कभी नहीं आता। इस नॉलेज से आ जाता है कि हाँ कोई भी डिज़ायर हमें संपूर्ण नहीं कर पाएगी, वो तो हम हैं ही, डे वन से हम थे। अब इस संपूर्णता से जीना है, इस खुशी से और इस एक ऐसे एक्सपीरियंस से जहाँ भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। इनफैक्ट भगवान तो स्वयं हमारे साथ है, वो तो स्वयं हमारे अंदर इस समय बैठा हुआ है, हमें सुन रहा है, हमारे एक एक शब्द को सुनता है, हमारी एक एक विचार को देखता है और उसके हिसाब से वो हमारी सामने चीज़ें पेश करता है। तो अगर इस चीज़ का एहसास हो जाए तो हम शायद डिज़ायर्स पे थोड़ा सा अंकुश लगाएं। एक्चुअल में अंकुश नहीं, जैसे ही आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है तो ये एहसास होता है कि डिज़ायर्स एक माया का पार्ट है। भगवान ने जिसे माया बनाई है कि आप भागते रहो। और आप देखो कि सतयुग, पहले सतयुग था जिसमें सब लोग सत्य के साथ जीते। सत्य के साथ जीना ये नहीं, उस प्रेजेंट मोमेंट में जीना जो सत्य है, जिसमें भगवान का एहसास होना, भगवान की क्लोजनेस होना, भगवान ही चला रहा है इस चीज़ का बहुत गहरा बोध होना। फिर उसके बाद त्रेता आया, फिर द्वापर आया और अब हम कलयुग में जी रहे हैं। तो आप देखो कि हम सतयुग से कलयुग में आए हैं और कलयुग का मतलब है कि आज में प्रेजेंट मोमेंट में जीना, कल में जीना है, या तो कल के विचार से जीना है जो निकल गया है, या कल जो आने वाला है उसमें जीना, बट आज में नहीं जीना। और हम इन दो कल के बीच में जो आज होता है उसको आज मान लेते हैं, बट वो प्रेजेंट मोमेंट नहीं होता, वो जस्ट हमारे कलयुग में जीने का एक पार्ट है जिसे हम जी रहे हैं और जिसे हम देखते हैं। और इसी के कारण डिज़ायर्स आती हैं और ये माया का पार्ट है। भगवान इतनी शानदार तरीके से लीला करता है कि हम कभी सोच भी नहीं पाते कि भगवान कितना डिसीव कर रहा है, कितना बेवकूफ़ बना रहा है, और हम भागे जा रहे हैं। शायद इसी अज्ञानता के कारण हम अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। और यही है, तो जिस दिन ये बोध हो गया, ये गहराई से ज्ञान हो गया
कि जस्ट एक माया का पार्ट है, इल्यूज़न है जो हमें हमेशा भगाता रहेगा, तो शायद हम रुक जाएं, हमें समझ जाएं कि डिज़ायर्स हमें कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।